अपन बात कर रहे थे किसकी, ओस्टियो बोन सेल की बात कर रहे थे, जिसके अंदर एक तो है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोब्लास्ट कौन सी होती है, बोन फॉर्मिंग सेल होती है। कौन सी, बोन फॉर्मिंग, बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट होती है बोन डिस्ट्रॉयड सेल। ये किसके समान होती है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट के समान। क्या काम करती है, मेक स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बोन, बोन की दृढ़ता को बढ़ाती है, स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाती है। कौन सी, ओस्टियोसाइट। तीन प्रकार की बोन सेल होती है, ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉयड सेल और ओस्टियोक्लास्ट में स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बोन, बोन की स्ट्रॉन्गनेस को बनाए रखती है। ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट एक नंबर थी ओस्टियोब्लास्ट, दो नंबर ओस्टियोक्लास्ट। कंपेयर करेंगे तीनों में, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ये होती है सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड। ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, यूनी, और ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, मल्टी। ये स्टार शेप की होती है। कौन सी, ओस्टियोसाइट कौन सी शेप की, स्टार शेप, स्टार के आकार की होती है। ओस्टियोब्लास्ट की शेप की होती है, क्यूबॉइडल शेप की, क्यूबॉइडल शेप, घनाकार की होती है। क्यूबॉइडल शेप मतलब घनाकार की। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट को। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ओस्टियोसाइट क्या होती है, मैच्योर बोन सेल। ये होती है मैच्योर बोन सेल, मैच्योर बोन सेल। ओस्टियोब्लास्ट होती है बोन फॉर्मिंग सेल, बोन को बढ़ाने वाली सेल, निर्माण करने वाली। ये कहाँ उपस्थित होती है, फाउंड in bone surface, bone surface,
कहाँ उपस्थित होती है? बोन सरफेस पर उपस्थित होती है। ये क्या करती है? मेंटेन बोन मैट्रिक्स, मेंटेन बोन मैट्रिक्स, बोन के मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखती है। ये भी कहाँ होती है? फाउंड इन बोन सरफेस, फाउंड इन बोन सरफेस, ये भी फाउंड इन बोन सरफेस। ये कहाँ? फाउंड इन बोन, फाउंड इन बोन उपस्थित, फाउंड इन बोन। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने बात की थी किसकी? बोन सेल की बात है कि स्केलेटल सिस्टम में किसकी बात की थी? बोन सेल की बात की थी, जिसमें बोन सेल तीन प्रकार की होती है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोब्लास्ट होती है बोन फॉर्मिंग सेल होती है, बोन को बनाने वाली सेल होती है। ओस्टियोक्लास्ट होती है बोन डिस्ट्रॉय सेल होती है। ओस्टियोसाइट की बात करते हैं तो ये क्या करती है? बोन की स्ट्रॉन्गनेस को बना के रखती है, दृढ़ता को बना के रखती है बोन की। अब बात करते हैं तीनों के अंदर कंपेयर करते हैं तो जो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो होती है यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है सिंगल के अंदर इसके अंदर उपस्थित होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सी होती है? ओस्टियोक्लास्ट, इसके अंदर दो या दो से अधिक के अंदर उपस्थित होते हैं। ये ओस्टियोसाइट कौन सी शेप की होती है? स्टार शेप की होती है। ओस्टियोब्लास्ट होती है क्यूबॉइडल शेप की होती है, मतलब घनाकार की होती है। बोन डिस्ट्रॉय सेल होती है ओस्टियोक्लास्ट, मैच्योर बोन सेल। ओस्टियोसाइट कौन सी होती है? मैच्योर बोन सेल होती है। बोन फॉर्मिंग सेल होती है, हमने बात कर ली। फाउंड कहां होती है? बोन सरफेस पर, बोन सरफेस पर उपस्थित होती है ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोसाइट कहां उपस्थित होती है? फाउंड इन बोन पर, ठीक है, फाउंड इन बोन के अंदर। ठीक है, और ये मेंटेन करती है किसको? मैट्रिक्स को, बोन के मैट्रिक्स को मेंटेन करती है। ये दोनों ही किसके अंदर होती है? बोन सरफेस पे उपस्थित होती है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, फाउंड इन बोन सरफेस, और ये बोन के अंदर। आगे अपन बात करते हैं बोन मेरो की। किसकी बात करते हैं? बोन मेरो। बोन मेरो की जब हम बात करते हैं तो बोन मेरो दो प्रकार का होता है। बोन मेरो की बात करते हैं तो बोन मेरो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, होता क्या है बोन मेरो? कहां उपस्थित होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट इन बोन कैनाल, बोन कैनाल के अंदर उपस्थित फ्लूइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो कहते हैं। बोन मेरो के प्रकार की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं बोन मेरो। एक तो होता है रेड बोन मेरो, दूसरा होता है येलो बोन मेरो। एक तो होता है रेड बोन मेरो, दूसरा होता है येलो बोन मेरो। एक तो होता है रेड बोन मेरो, दूसरा होता है येलो बोन मेरो। दोनों के बारे में अगर बात करते हैं तो देखना, देखो जो रेड बोन मेरो होता है वो किसका निर्माण करता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण करता है रेड बोन मेरो। और इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है क्या? फेट सेल, फेट सेल प्रेजेंट होती है।
किसके अंदर? येलो के अंदर, येलो बोन मेरो के अंदर। ठीक है, और इसकी फिर बात करते हैं येलो बोन मेरो को, तो इसको इसका कार्य क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज का, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी को स्टोरेज करने का काम है करता है। कहां उपस्थित होता है येलो बोन मेरो? लॉन्ग बोन के अंदर, लॉन्ग बोन के अंदर। कहां उपस्थित होगा? मेडुलरी कैविटी के अंदर। मेडुलरी कैविटी के अंदर येलो बोन में। और यदि बात करते हैं किसकी? रेड बोन सेल, ये कहां होता है? देखो ये होता है रिब्स के अंदर, वर्टिब्रा और स्टर्नम बोन, इनके अंदर उपस्थित होता है। देखो बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो की हमने बात की थी, तो बोन मेरो का मतलब क्या होता है कि बोन कैनाल के अंदर, बोन के अंदर कैनाल के अंदर जो भरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसी को हम बोन मेरो बोलते हैं। बोन मेरो दो प्रकार का होता है, एक रेड बोन मेरो, एक येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो की बात करते हैं तो बोन ये फॉर्मेशन करता है किसका? आरबीसी का, ब्लड सेल का निर्माण कौन करता है? रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो किसके अंदर उपस्थित होता है? रिब्स के अंदर, वर्टिब्रा के अंदर और स्टर्नम के अंदर उपस्थित होता है। यदि बात करते हैं येलो बोन मेरो की, तो येलो बोन मेरो के अंदर फैट सेल उपस्थित होती है, एनर्जी को स्टोरेज करने का काम है करता है। लॉन्ग बोन होती है, जो लंबी जो बोन होती है उनके अंदर उपस्थित होता है, और उनके अंदर कहां पर मिलेगा आपको? मेडुलरी कैविटी के अंदर। अब बात करेंगे टाइप ऑफ बोन की। अपन बात किसकी करेंगे? टाइप ऑफ बोन। टाइप ऑफ बोन, टाइप ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप, आकृति के आधार पर बोन के प्रकार, आकृति के आधार पर बोन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। दूसरी कौन सी है? लॉन्ग के बाद कौन सी आएगी? शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन। तीसरी है फ्लैट बोन, फ्लैट बोन। इर्रेगुलर बोन, चौथी है इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन। पांचवी है सीसेमोइड बोन, सीसेमोइड बोन। ठीक है ना? तो 5 प्रकार है टाइप ऑफ बोन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर। 5 प्रकार है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इर्रेगुलर बोन और सीसेमोइड बोन।
करें किसकी, लॉन्ग बोन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लॉन्ग बोन की। लॉन्ग बोन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, लोकेटेड, लोकेटेड मतलब कहां स्थित रहती है, लोकेटेड इन वेट बेरिंग, लोकेटेड इन वेट बेरिंग एरिया, ठीक है ना। वजन उठाने वाली जगह पे उपस्थित होती है, बाहर ज्यादा उठाने वाली, बाहर वहन करने वाली जो जगह होती है वहां पर उपस्थित होती है कौन सी, लॉन्ग बोन। ठीक है, लोकेटेड इन वेट बेरिंग एरिया, वजन उठाने वाले स्थान पर उपस्थित होती है लॉन्ग बोन। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की बात करते हैं तो कौन कौन सी संरचना आती है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के अंदर कौन कौन सी संरचना आएगी, तो देखो कौन कौन सी संरचना आती है लॉन्ग बोन के अंदर। पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, दूसरी है मेडुलरी कैविटी, एंडोस्टियम, न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन, ये संरचना होती है लॉन्ग बोन। इसके अंदर एक लेयर होती है पेरिओस्टियम, मेडुलरी कैविटी होती है बोन के अंदर, और एंडोस्टियम और न्यूट्रिएंट फोरामेन। आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ बोन, बोन की बाहरी संरचना होती है कौन सी, पेरिओस्टियम, होलो, होलो कैविटी, प्रेजेंट इन बोन, बोन के अंदर उपस्थित क्या है, होलो कैविटी होती है, ठीक है ना। बोन के बीच में उपस्थित होलो कैविटी होती है जिसे मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। एंडोस्टियम की बात करते हैं, एंडोस्टियम क्या है, ये किसको कवर करती है, कवर मेडुलरी कैविटी,
क्या ऑस्टियो ब्लास्ट और ऑस्टियो क्लास्ट सेल, ठीक है ना। एंडोस्टियम क्या है, मेडुलरी कैविटी को कवर करने वाली संरचना होती है जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल उपस्थित होती है। ये क्या है, न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या है, इट इज ए ओपनिंग that allow blood vessels in bone, ब्लड वेसल्स की बोन के अंदर क्या करवाती है, एंट्री करवाती है। न्यूट्रिएंट फोरामेन एक ओपनिंग होती है जो ब्लड वेसल्स को बोन के अंदर एंट्री करवाती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन बोलते हैं। यदि बात करते हैं लॉन्ग बोन के एग्जांपल की, एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन, तो फीमर सबसे मजबूत बोन है, सबसे लंबी बोन है, फीमर, हाइमस, रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला, ये सारी कौन सी है, लॉन्ग बोन है, सारी कौन सी है, लॉन्ग बोन है। देखो हमने बोन के प्रकार की बात की थी अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर बोन के प्रकार की बात की थी, जिसके अंदर सबसे पहले क्या थी, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इररेगुलर बोन और सिस्टेमोइड बोन। जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा थी लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या है, लोकेटेड रहती है कहां पर, वजन उठाने वाली जगह, ठीक है ना, वेट बेयरिंग एरिया के अंदर, जहां पर वजन का क्या होता है, वहन होता है, उस जगह पे ये बोन उपस्थित होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बोन कितने प्रकार की होती है, देखो पेरिओस्टियम, मेडुलरी कैविटी, एंडोओस्टियम और न्यूट्रिएंट फोरामेन। जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, पेरिओस्टियम, आउटर लेयर होती है बोन की, आउटर लेयर ऑफ बोन। मेडुलरी कैविटी बोन के मध्य का एक खोखला स्थान होता है जिसे बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। एंडोस्टियम क्या है, मेडुलरी कैविटी को कवर करने वाली संरचना होती है जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल उपस्थित होती है, बोन फॉर्मिंग और बोन डिस्ट्रॉय सेल। न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या होती है, ओपनिंग होती है जो ब्लड वेसल्स को अलाउ करती है किसके अंदर, बोन के अंदर। एग्जांपल की बात करते हैं तो फीमर होती है, हेमर्स होती है, ठीक है ना, फीमर लेग बोन, ठीक है, ये सॉरी थाई बोन बोलते हैं अपने से, हेमर्स, ठीक है ना, हाथ के अंदर रेडियस और अल्ना, हाथ के अंदर टीबिया, फिबुला कहां पर, लेग के, ये सारी कौन सी है, लॉन्ग है वो। आप पढ़ेंगे पर किसके बारे में, शॉर्ट बोन के बारे में। लॉन्ग बोन पढ़ लिया, पढ़ेंगे शॉर्ट बोन। दोनों में क्या है, शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन की बात करेंगे तो लोग शॉर्ट जो बोन होती है वो लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई में क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल। लेंथ और लंबाई और चौड़ाई में क्या होती है, इक्वल होती है। लेंथ और विड्थ के अंदर क्या होती है, इक्वल होती है। कौन सी, शॉर्ट बोन।
क्यूबॉइडल शेप बोन होती है, क्यूबॉइडल शेप बोन। घनाकार की बोन होती है, मोस्टली मेक स्पॉन्जी बोन, मोस्टली मेक स्पॉन्जी बोन, ज्यादातर किससे मिलकर बनी होती है? स्पॉन्जी बोन से, ठीक है ना। और आउटर लेयर मेक किससे मिलकर बनी होती है? बोन की आउटर लेयर कॉम्पैक्ट बोन से, कॉम्पैक्ट बोन से। अधिकांश जो हिस्सा स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना होता है, मोस्टली जो कुछ हिस्सा होता है बाहर की जो लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके, कार्पल बोन और टार्सल बोन। हाथ के मोर्चे की कार्पल बोन और टार्सल बोन, पैर के मोर्चे, ठीक है ना। ये बोन इसके एग्जाम्पल है। अगली है, देखो शॉर्ट बोन में देखें ना, लेंथ लंबाई और चौड़ाई में क्या होती है? इक्वल होती है, क्यूबॉइडल शेप घनाकार की होती है, मोस्टली बनती है किससे? स्पॉन्जी बोन से, और इसके आउटर लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कॉम्पैक्ट बोन से। एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल क्या है? कार्पल बोन और टार्सल बोन। कार्पल बोन कौन सी? मोर्चे की बोन, और टार्सल बोन मतलब लेग के मोर्चे की बोन। अब अगली कौन सी? फ्लैट बोन। ठीक नंबर कौन सी है? फ्लैट बोन। फ्लैट बोन इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस होती है इनकी। फ्लैट बोन की कौन सी सरफेस होती है? फ्लैट सरफेस। ठीक है। और इन बोन के अंदर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है क्या? बोन मेरो। कौन सा? रेड बोन मेरो। इन बोन के अंदर क्या भरा रहता है? बोन मेरो। बोन मेरो कौन सा? रेड बोन है मेरो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्रेनियम बोन, रिब्स और स्टर्नम। ये बोन होती है, क्रेनियम, रिब्स और स्टर्नम। कपाल की बोन और रिब्स और स्टर्नम, ये बोन कौन सी होती है? फ्लैट बोन। ठीक है। फ्लैट की सरफेस होती है फ्लैट बोन की। बोन मेरो में जो भरा रहता है रेड बोन में भरा रहता है। बोन मेरो में कौन सा? रेड बोन मेरो। क्रेनियम बोन, रिब्स और स्टर्नम इसके एग्जांपल है। अब आगे पढ़ेंगे कौन सी बोन? इर्रेगुलर